अलायंस क्लब होडल द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंचारी में होडल स्थित नारायण आंखों के अस्पताल के डॉक्टर की टीम के द्वारा छात्राओं की आंखों की मुफ्त जांच की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल नारायण सिंह ने सभी का विद्यालय में आने पर स्वागत करते हुए कहा कि अलायंस क्लब होडल द्वारा जो ये पुनीत कार्य किया गया है, इसके लिए सभी अलायंस क्लब के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विद्यालय आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर मंच संचालन कर रहे अनुज चौहान ने कहा कि उनका विद्यालय छात्राओं की आंखों की जांच के लिए अलायंस क्लब द्वारा चुना गया है, जिसके लिए वो उनका आभार प्रकट करते हैं। नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम के द्वारा निःशुल्क इन बच्चियों की आंखों की जांच की जा रही है, उसके लिए उनका धन्यवाद किया। अलायंस क्लब चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि अलायंस क्लब होडल द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिनमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं की जांच का ये प्रमुख कार्य अलायंस क्लब द्वारा चुना गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अलायंस क्लब होडल द्वारा होडल खंड के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र और छात्राओं की आंखों की जांच अलायंस क्लब द्वारा की जाएगी और उनको मुफ्त चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर अलायंस क्लब प्रधान राजेश गर्ग ने कहा कि अलायंस क्लब द्वारा जो आंखों की जांच का बीड़ा उठाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की आंखों की जांच उनके परिजनों द्वारा नहीं कराई जाती, जिस कारण आंखों की जांच के दौरान पाया गया कि कई छात्राओं की एक आंख की रोशनी काफी कम है तथा कई छात्राओं को काफी नंबर भी चढ़े हैं, लेकिन छात्राओं को इसके बारे में जानकारी न होने के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर 460 छात्राओं की आंखों की जांच की गई। शिविर में नारायण अस्पताल होडल के डॉक्टर नीरज कुमार छात्राओं को आंखों की जांच के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही उनका कहना था कि हम सभी को कम मोबाइल और टीवी देखकर और साथ ही समय समय पर आंखों की जांच कराकर अपनी आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए। बंचारी से हुक्म गोला की रिपोर्ट। नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज चौधरी है। नीरज चौधरी जी, आज आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? यहाँ हम बच्चों की स्क्रीनिंग करने के लिए आए हैं कि कोविड के दौरान जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेज और इनकी वजह से आंखों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं और प्रदूषण को देखते हुए, गर्मी के मौसम को देखते हुए आंखों की एलर्जी और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं, इनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के दौरान जिन बच्चियों को कोई भी नेत्र रोग संबंधित शिकायत मिलेगी, उन्हें हम हॉस्पिटल बुलाकर उनकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद अलायंस क्लब उनको जो सुविधाएं और जो रेमेडी या दवाइयां उपलब्ध या चश्मे उपलब्ध कराएगा, उसके लिए हम उनको पूरी विस्तारपूर्वक कार्रवाई करके देंगे। तो आंखों की सुरक्षा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों? मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो लेट के टीवी नहीं देखना है, लेट के पढ़ना नहीं है, लेट के फ़ोन नहीं चलाना है, और जितना कम समय आप मोबाइल या टीवी या फ़ोन या इन चीज़ों पे इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। अच्छा खाना है, अच्छी नींद लेनी है, सुबह जग के अच्छे व्यायाम करने हैं। DV News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो वो बच्ची बहुत कष्ट में आ जाती है, या कह सकते हैं कि अंधी हो जाती। तो समय समय पर हम देहात के लोग हैं, हम सभी देहाती हैं, हम अपने शरीर के बारे में और ख़ास तौर से आँखों के बारे में जब तक काम चलता है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो इसकी ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि बीते समय में प्रदूषण भी बहुत बढ़ा। अब पढ़ाई, आपका कंप्यूटर भी आ गया, बच्चों का मोबाइल भी, और वो पहले जैसे शुद्ध वातावरण और खान पान नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आँखों में ज़्यादातर बच्चों को बचपन से ही कमी आने लगी। तो भगवान ने हमें कोई प्रेरणा दी, और आगे भी डॉक्टर साहब के सहयोग से, आप स्कूल के जितने भी प्रबंधक और अध्यापक लोग हैं, उनके सहयोग से ये सफल हो पाता है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपनी आँखों को टेस्ट कराएं, और जो नंबर डॉक्टर साहब बताएं उस नंबर का चश्मा बिना झिझक के जरूर लगाएं। क्योंकि हमारे देहात में बेटे ये जरूर रहता है कि लड़की चश्मा लगाती है तो इस चीज़ से झिझकते हैं। तो कृपया आप इस चीज़ से ना झिझकें। हमारी आंखें अगर सही है तो आगे बहुत जीवन आपका पड़ा है, आप उसकी देख रेख उस हिसाब से रखें। मैं पुनः आप सबको इस चीज़ की
शुभकामना भी देता हूँ और डॉक्टर साहब का दोबारा से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ स्कूल में। डॉक्टर साहब ने इस चीज़ के लिए समय निकाला है और निकालते रहते हैं, पहले भी निकाला है, आज भी निकाला है, उम्मीद है आगे भी निकालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर नारायण सिंह है। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंचारी में 11-25 में। सर बताएंगे जो आपके स्कूल में आज आयोजन हो रहा है नेत्रों का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर आज होडल के नारायण हॉस्पिटल द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा यहाँ बच्चों के नेत्रों की जांच की जा रही है 6 से 12 तक की, जिसमें लगभग 400 लड़कियाँ हैं और अलायंस क्लब की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो भी चश्मे वितरित होंगे नंबर वाइज वो अलायंस क्लब की तरफ से ही दिए जाएँ। क्या कुछ बच्चों में आंखों की कमी दिखाई दी आपको? कुछ बच्चों में आंखों की कमी हमें डे बाई डे दिखाई देती है, इसलिए हमने इन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करके ये इस तरह का आयोजन करवाया। तो चश्मे वितरण किए जाएंगे इनको? यस सर, अलायंस क्लब द्वारा चश्मे भी वितरित किए जाएंगे फ्री में। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो बात करूँ। धन्यवाद सर। ओके। आपका परवेज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12 कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राष्ट्रीय गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंचारी। तो आज आपके स्कूल में किस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? आंखों का क्या होगा आंखों में? सर कुछ लड़कियों की सही भी मिली और कुछ की गलत भी और खराबी भी हुई थी। और सर जो जिनकी आंखें खराब है उनकी सर उनको बुलाया भी है। और जो आने वाली पीढ़ी है सर उसकी सर बहुत अच्छी बात है जो अब सही हो रही है, जो आगे अच्छी जनरेशन आए। और सर हमारे सर बहुत बढ़िया है कि सर ने हमें कैंप लगवाया ये हमारे स्कूल में और हमारी सर भलाई के लिए, सर हमारे स्वास्थ्य, सर आंखें स्वस्थ रहें और सर स्वच्छ रहें, जिससे हमारी आंखें सर देखने में प्रॉब्लम होती हैं। और बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।